जंगली जानवरों को खिलाऊंगा। जयपाल, कामलाज के खिलाफ जो इसके सामने मुंह खोलता है, यह कामलाज जादूगर उसके मुंह में हिंदुस्तान के चमड़े का पट्टा बांध देता है। अभी तक इस बंगाल राज की सरजमी पर किसी मां ने अपने बेटे को नहीं जाना। जो डाकू जयपाल सिंह से टकराए, हरामजादे, कुत्ते मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरी मौत। और लिखा है मुझे पाना, अब मुझे भगवान कहेगा सारा जमाना। अब ले जाऊंगा मैं खजाना। अभी यहाँ मत आना, क्योंकि यहाँ खड़ा चले तेरा नाना। ओह सेनापति धर्मा, अब भी जिंदा हो? अरे हम तो सोचे थे कि तुम अपनी पत्नी और अपनी भोली भाली बहन की हालत देख करके छल पटक पटक करके मर गए होंगे, लेकिन आज भी वफा की राहों पे अपने कदमों को अड़ाए हुए खड़े हो। अरे धर्मा, जरा देख, वफा के लिए मैंने तेरी भोली वाली बहन जो तेरे हाथों में राखी का धागा बांधती थी, मैंने उसके साथ क्या कर्म किया। तेरी पत्नी को मार डाला, लेकिन आज फिर भी वफा के लिए, वफा के खातिर हो गया। वफा के खातिर तेरी पत्नी बहन गई है मार, और वफा के खातिर हो गया तेरे घर का बंटा ढाल, हो गया बंटा ढाल, और वफा पे फिर भी कदम अड़ाए, और आज वफा के खातिर धर्मा साले तू भी मारा लाए। शौक से मार दे जादूगर, क्योंकि तेरे तंत्र विद्या की शक्ति अपनी नजरों से देख लिया, बेबस हो। मार दे मुझे, जैसे मेरा पूरा परिवार मिट गया, सबको तूने मुझसे छीन लिया। सिर्फ धर्मा बचा है, मुझे भी मार दे मुझे, और मार कर ले जा शौक से खजाने को, लेकिन जब तक जिंदा हो खजाने में हाथ नहीं लगाने पाएगा। मार दे मुझे भी, मार डाल, मार दे। बहन पत्नी की याद है तो पुनुल्ली बजा रहा है, चल वहीं जा। सब लोग देखो, इसे भी मार रहा हूँ, वहीं भेजूंगा जहाँ इसके पूरा परिवार गया। याद कर वफा को, वफादारी को याद कर, कोई वफादार तो बचा ले तुझे। चल कौन है? कौन बोल रही? मैं बोल रही हूँ। बोल रही? तो कौन बोल रही है? नहीं पहचाना? मुझे कुछ याद नहीं। अपने दिमाग पे जोर डाल जादूगर। आज के 18 वर्ष पहले तूने किसी को मारा था। हम मारा तो था। किसे? मैंने सेनापति धर्मा की पत्नी शारदा को मैंने मारा था। मैं वही शारदा की आत्मा बोल रही हूँ।
आत्मा भूतिन बोल रही है। तुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। तुझे बंजारे का खजाना चाहिए? हाँ, ये रखा है बंजारे का खजाना, ले जा। खजाना ले जाऊं? ले जा, ले जा, ले जा, ले जा। यार, मैं खजाना पढ़ क्यों नहीं पा रहा? शुरुआत कर लिया कि खोपड़ी उठा दो। मेरी खोपड़ी उड़ रही। आज साली तू भी धोखा दे रही है। क्या हुआ? खजाने तक नहीं पहुंच रहा है। इसी खजाने के लिए तूने कितनों का खून किया है। इसी खजाने के लिए तूने मेरे मासूम बच्चे को मेरी गोद से छीनकर न जाने कहां फेंकवाया होगा। कितना तड़पा होगा मेरा मासूम बच्चा। इसी खजाने के लिए तूने मेरी भोली भाली ननद को अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसे मैं अपने प्राणों से ज्यादा मानती थी। हरामजादे, उससे भी नहीं जीने दिया। अब इसी खजाने के लिए तू भी मरेगा, क्योंकि तेरा सारा जादू इस खोपड़ी के अंदर है। अरे तेरी जादू से भरी खोपड़ी लेकर मैं जा रही हूँ। ऐसा मत कर। अबे खोपड़ी तुझे कभी नहीं मिलेगी। स्वामी जी, अब आप इसे आसानी से मार सकते हैं। अब इसका कोई जादू नहीं काम करेगा, क्योंकि इसकी जादुई खोपड़ी लेकर अब मैं जा रही हूँ। ठीक है प्रिय। और जब तक आप अपने हाथों से इसे नहीं मारेंगे, मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। घबराओ नहीं प्रिय, मैं कभी प्रेतियों से मुक्ति नहीं पाऊंगी। वो समय करीब आ गया है। इसकी तंत्र विद्या की शक्ति के आगे मैं मजबूर था, वरना अब तक साले को कुत्ते की तरह इसी जगह मार डालता। अगर तंत्र विद्या की शक्ति को छीड़ कर रही हो तो तुम्हारे जाते ही पापी को चुटके उससे मसल कर से मिटाकर प्रेतियों से मैं मुक्ति दिलाऊंगा प्रिय। बहुत जल्द मुक्ति दिलाऊंगा प्रिय। ले जा रही हूँ हरामजादे, अब मर यहीं पे हरामखोर। खोपड़ी दे दे, खोपड़ी दे दे। दिखाओ बेटा अपना जादू। तुम कहां गई तुम्हारी जादुई शक्ति? सारी खुशियों में आग तूने लगाया है। सारी खुशियों में आग लगाने वाला तू है। कोब्बर वाले? कौन कोब्बर? कौन कोब्बर? वो कोब्बर वाले जिनकी दौलत के लिए तुम मर रहे थे, साले वही है वो। रावण है क्या कोई? रावण नहीं, अभी बतलाता हूं कौन है। तुम्हारे खुराक पूरा न हुई। हरामखोर पापी, तूने मेरी पत्नी का प्यार मुझसे छीना और मेरी बहन की इज्जत को बर्बाद किया। वो इस दुनिया में जिंदा नहीं, और जब तक तू जिंदा है तब तक ना तो हमारी पत्नी प्रेतियों से मुक्ति पाएगी और ना ही मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। जो किया वो किया। अब मैं कसम खाकर कहता हूँ, हाँ। अब कुछ नहीं करूँगा। अब हाँ। सब खत्म ही हो गया है। अच्छा, अब मैं जीना चाहता हूँ। जीना चाहते हो? अच्छा, मतलब छोड़ दे, तुमको कुछ करे नहीं? हाँ हाँ, सब लोग कह रहे हैं कि छोड़ दो, बड़ा गलती। बड़ा अच्छा काम किया है। चलो हम छोड़ देंगे, लेकिन हमारी पत्नी को लाओ, हमारे सामने करो। हमारी बहन, उसको लाओ, हमारे सामने करो, हम छोड़ देंगे। जब छोड़ेंगे तभी तो लाऊंगा। कहाँ छोड़ेंगे? जहाँ है वहाँ से लाऊंगा। हाजिर करो हमारे सामने, तो तुमको हम छोड़ दे जिंदा। तुमको खोपड़ी दे दे। खोपड़ी तेरी
बर्बाद हुआ तेरी वजह से। तूने मेरे बच्चे को जिंद द्वारा उसे छिनवा कर मेरी पत्नी की गोद से खंडहरों में फेंकवाया। सब लोग कहते थे हमें छोड़ दे भाई। हाँ, सब लोग कहेंगे। दादा तुम जरा खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। तुम बहन बहन, तुम थोड़ी देर पहले क्या बात कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी को मारा है? तो इसने कहा कि चुप साले, इसने कहा दादा लाठी नहीं उतारो, जूता साले को पीछे। चल, ये मां शेरावाली का त्रिशूल जो दुष्टों का संहार करती है, आज इसी त्रिशूल से तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। नहीं बचेगा कुत्ते, नहीं बचेगा कुत्ता। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है। दो मिनट भाई। ए बेटा, मिस्टर बिहारी लाल, तुमको तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि तुम बराबर साथ दे रहे हो। जाओ उन दोनों कुत्तों को लाओ बेटा, लाओ फंसी को। एक मिनट, गुंडा भाई को देख लो। गुंडा भाई का कई दिन से जेल में बंद है। नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। महामंत्री देखो, हमारे और तुम्हारे आने की खुशी में कितने लोग एकत्रित हुए हैं। जाना दिला के नेता ही आएंगे। तुम्हारे लोगों की आने की खुशी में कई माताएं बहनें हाथ में चप्पल लिए खड़ी हैं। अच्छा, हमारा सबका स्वागत करिए कि सबगत करिए? हाँ, सबगत करिए। सब वही समझो, क्योंकि सबसे ज्यादा वही लोग भुखर रहे, केवल मुंह से बोल नहीं रहे हैं। बाकी वो लोग क्या कह रही हैं, उनकी आत्मा क्या कर रही है, वो सिर्फ वो जानती हैं। अब जरा गुंडा भाई को जरा हमारे सामने लाओ तो हम गुंडा भाई से थोड़ा सलाम कर रहे हैं। आओ भैया गुंडा जी। गुंडा नमस्कार। गुंडा भाई, हम सब लोगों से नमस्कार भी नहीं करते। अच्छा, हाँ, हम जैसे नीच से कहाँ करोगे? हमारी बराबरी के तुम ही नहीं हो। वही तो बता रहे ना कि हमसे कहाँ करोगे नमस्ते। कहाँ मैं माना जाना गुंडा? हाँ, और कहाँ हम माने जाने? जान उबिया के हमारे लड़कन से इतने ढीला बहाए मार। ए बेटा, नहीं, गलत नहीं, गलत। एक चीज बता दे, छोटी छोटी रोड़ी यहाँ लग जाती है पैर। अभी पोजीशन डाउन नहीं है। देखो सब लोग अभी डांस। गोली जो बाहर रहे हो ना, यादव सवेरे सवेरे ना कुछ हुआ। हाँ तो गुंडा भाई, नहीं मुँह से मैं अंडे बने नहीं करा। गुंडा भाई अभी तक जेल में थे, गुंडई बरकरार है। साले ने जो कर्म किया, अगर बच गया तो बेटा तुमको पशु आहार खिला। साला खाना पानी बंद कर दिया। खाना पानी बंद था। 3 घंटे से चिल्ला रहा हूँ कि लैट्रिन निकल जाऊं, लेकिन ये साला लैट्रिन जाने नहीं दिया। चाइना ताला लॉक किया था ना। हाँ। अब सबसे पहले गुंडा भाई तुम्हारी अरे हमको नाश्ते में साला रेहू खिलाता था। बताओ रेहू? हाँ, वो तो बोला था कि रेहू पिला रहा हूँ। तो अब गुंडा भाई एक काम कर लियो भाई। नहीं गुंडा भाई, हम तो स्वागत इसी तरह करते हैं। कहे मार पीट करता है यार। हमारा स्वागत करने का ही तरीका है। तो अगर तुमका मरैल पीटे का है, बोलो। और हम जानते हैं कि मरबिया खाऊ हटियान गत के यहाँ कायदे से मूड बना हुआ है। तो तुम्हार मरैन के विचार हो तो हिया न मारो। फिर कहाँ मारे? ये बड़े कि इनके सबके आगे हमारी बड़ी इज्जत बनी रही। अच्छा अच्छा, जौन मनई के रात रहे वही कहीं आज बच्चा पहले जात। हाँ वो तो कहेंगे पक्का है। तो इनके सबके आगे न मारो। फिर कहाँ मारे? कहा इनके आगे छोड़ यार, खींच यार। वह दाग कहा इनके आगे न मारो, ले माँ बड़ी बेइज्जती हुई। फिर कहाँ मारे? जैसे तुमका मरैन पीटे को होए तो ये सही न मारो।
बल्कि हमका वो कहीं खेतहरी में ले चलो चाहे दोपहर में मार ली खेतहरी में मारने से क्या फायदा मिलेगा? तनी के बेर का छोड़ देते हो हमका वही हुआ मंदोदरी बुलावा रावण के लगे मंदोदरी के पास नहीं जाने देंगे। हाँ। वहाँ क्या करेंगे? अब तो रावण खत्म हो गया, मंदोदरी के पास जाकर क्या करोगे? मिल आ जाए भाव नहीं, तुमको हम लोगों के सामने ही मारेंगे। वही कहीं ले चलो कोनो मौरंग के ढेर पर। खेतहरी मेरी डाड़ी में हम मारने वाले नहीं हैं, हम खुलासा में हैं। गुंडा भाई को जरा देखो, गुंडा है कि चपड़ मुंडा है? यार तुमने तो मेरी पूरी पोजीशन डाउन कर अभी पोजीशन कहाँ डाउन हुई है? जौन खुली कहा जौन मुंधी रही सब खोल दियो। अब खोलना शुरू हुआ है, अब ये भी बात ये शाही पर है। कपड़ा एक ना उतारब चाहे पूरा गांव लाग जाए। नहीं उतारोगे? ना उतार। पायजामा ना उतरवाओ तो ठीक रहे। हम एक कपड़ा छोड़ेंगे नहीं। कहा पायजामा ना उतरवाओ भले मरई हो। कहाँ मरे? क्या कहा? पायजामा ना उतरवाओ भले मरई हो। तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। बूढ़ा जो दांत पीस रही हो ना, अगर बच गया तब तुमसे निपटूंगा। हिजाबा बना। कहा पायजामा ना उतरवाओ, काल जल्दी जल्दी में नहावा पूजा करे का हलबुलार रहे। अब पायजामा तो पहले, लेकिन चड्ढी पहरे का भूल गए। ऐसे हो? चड्ढी नहीं ना पहरे। अच्छा, अगर पायजामा उतर गा हाँ। तो जौन नाग देवता कुल मिटियान बैठे भी फन रुक जाओ फिर हम पता। खोलो खोलो जल्दी नारा खोलो नहीं अभी। तुम रुक जाओ, तुमको कुछ न कहा। कहो तुमका जो कुछ कहा नहीं बरेगा। मान लियो हमारा पायजामा खुल रहा है तो बाजार है खोल दियो, नारा नहीं फाटो। काहे बैलान हम उड़ाइयाऊ? अगर हमारे मैनेजर को कुछ कहा। मैनेजर तुम्हारे हुए हैं, हमारे हमसे बड़े गुंडा काहे? गुंडा? लेकिन तुम्हारी गुंडई हम निकालते हैं, तुमको हम अभी नंगा बेइज्जत करेंगे। तेरी गुंडा थी, तेरी गुंडा। धन्य हो गणेश जी, धन्य हो गणेश जी। हाँ, नांदिया बैठे। आए रहन दादी आए रहन। अब नहावा के बाद छोड़ो, इनके 3 महीना का लड़का आएगा पेटे में। हाँ, जाओ। क्यों हाथ जोड़ रहे हो? क्यों हाथ जोड़े हो? इलेक्शन लड़ी थी। अच्छा, इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हाथ जोड़कर क्या कर रहे हो? मांगी थे सबसे। क्या? वोट। चुनाव निशान वोट आए मांगी थे। अच्छा। इलेक्शन में खड़े अगर सब जने मिलके हमका जिता दे हो तो एक इंडिया मार्का न लेके एक कॉलोनी फ्री। अच्छा, महिला नसबंदी। महिला? हाँ, बच्चे ज्यादा साले ढीला चला रहे हैं, बच्चा नहीं पैदा होने दूंगा। अच्छा। हाँ, बोलो। वो बोल रही हैं कि भाई मंत्री हैं, गुंडा हैं, कह रहे हैं हम पंचे डराए रही, लेकिन 10-10 रुपया इनाम है, इनका चड्ढी उतरवा के नंगा कई के मारो मंत्री। एक बात बता दे, अभी ज्यादा पोजीशन डाउन नहीं है। अगर बच गए तो भाई खाली कहते हैं पक्का नसबंदी करवा दी। नसबंदी? हाँ। नसबंदी तो हम तुम्हारी अभी इसी वक्त करते हैं।
इलेक्शन लड़ी थे, कहा जैसे जुगाड़ बनिन जात। हाँ, चुनाव निशान हमारा खटिया है। हटिया। चुनाव निशान खटिया। अच्छा। सब जने आयो हाँ, और वही खटिया पर हमका दियो क्या वोट। मोहर लगाएंगे? हाँ, हमें मोहर लगाई खटिया। चुनाव निशान पे मोहर लगेगी। हाँ अभी तुमको वोट मिलेगा। 1 मिनट, हाँ जरा उन भाई साहब से निपट ले तो तुमको जरा उनको भी लाओ, लाओ मेरे सामने। तुमको वोट मिलेगा। यह तो सार हमार जिंदगी नाश कर दी। शाले मंत्री बनाए हो, जूता लात वाला मंत्री बनाए हो, खूब पिलवाए रहे। वही तो समझ में नहीं आता कि किस नक्षत्र में तुम पैदा हुए हो। जिस दिन तुम्हें महामंत्री बनवाया उसी दिन से बंटा ढार हो गया। असल बात शायद देखे ना, जौने दिन हमका मंत्री बनाया वही दिन रहा शनिचर। वही शनिचर ही हमका तुमका चढ़ बैठी। शनिदेव का ये- प्रकोप है। ये आ गई वही, फिर 10 रुपया इनाम दे रही। करें जो राजा बने हैं ये दूसरे का बहन बिटिया तकत रही हैं, और ये आगे आगे ये रहत रहे, तो इनका 2 जने का कपड़ा उतार के और नंगे करके पानी डाल के मारो। तुमका 10 रुपया बलावत, इनाम। तुमका बलावत ही कहा थी आओ आओ छालंबल लिए हैं। 1 मिनट, आइए शहंशाह जी, यहाँ के महाराज हो, तुम्हारे वो गुंडा भाई हैं। नहीं, शहंशाह नहीं है। हमको पहचाना? पहचाना हमको? अरे क्यों नहीं भाई, जल्दी बोलो, क्या पहचाना? हमारे पुराने जिगरी दोस्त वही सेनापति धर्मा सिंह हैं। अच्छा, कम से कम आंखें तुम्हारी खुल तो गई कि मैं सेनापति धर्मा सिंह हूँ। हाँ। इस लिबास में तुमने पहचान लिया। अगर तुमने मुझे जान लिया कि मैं धर्मा सिंह हूँ तो एक सवाल, सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बोलो। महाराज की बेटी संध्या का खून किसने किया है? दौड़ा के मारूंगा साले, कोई बचने नहीं पाओगे, मार डालूंगा। मेन पॉइंट, मेन प्रश्न जिसकी वजह से आज मैं इस हालात पे पहुंचा हूँ, महाराज की बेटी का कातिल कौन है तुम दोनों में से? किसने? भाई ये सूधे बताओ, बोल कर। हम समझ रहे हैं, वो तो बॉडीगार्ड है, उसकी क्या औकात कि तेरे सामने वो महाराज की बेटी का फोन कर दे, और फिर महाराज की बेटी ने मुझसे सब कुछ बता भी दिया है। तुम साले ऐसे नहीं बताओगे, ऐसे नहीं बताओगे। कहते हैं कि लातों के देवता बात से नहीं मानते हैं। उतार तो जरा चमड़ी उठेरे साले की, तो बताएगा। हम उघार खड़े हैं तो कहा इनका छोड़ब कहा। उतार। हाँ, स्वागत इनका होगा, स्वागत होगा। हाँ, ये इतना सब लाद रखा है। 3.5 करोड़ का। इतने गहना मेहर गौनों में न पहिरत हुई। हाँ हाँ सैले तुम मुँह से बढ़ गए हो। हाँ। अब ये जो ये साला पहने खूब सेहत बनाए रहो का, लॉकडाउन के फायदा उठाए। बहुत लग रहा हराम मिली। ज्यादा लागत है का? असल बात कबो जिंदगी में मरवाए तो वह नहीं। आज पहल चक्कर आए, पहल दाई सबई के लागत है यार। परेशान न हो, कुछ बेर मरिए तो नीक लागी। बार बार तो बनवाए डाओ यार। अरे मर्दों के बाल होते हैं। चलिए डालूंगा साले। पतना महाराज की बेटी का तू भी साथ में था, बयान तुझे करना है, क्योंकि जानता सब कुछ मैं हूं। और उसके बावजूद तूने उस वक्त जब गिरफ्तार किया था तो मुझसे क्या कहा था? हम जान महाराज की बेटी का कातिल कौन है? मैं यही है सार कर्मों। हाँ, यही है। यह कर्मों है। कर्मों। हाँ हाँ, हाँ। इसी ने मारा, कर्मा ने मारा है। महाराज की बिटिया के यही मारे। और क्या किया है? भैया आप पुत्ते हो तो हकीकत बताओ, बात झूठ न बोलबे। सारी सच्चाई क्या क्या होने वाला था और कैसे क्या किया इसने? क्योंकि चोर साले ने आज हमको ऐसे चौराहा पे खड़ा कर दिया
मंत्री पद का लालच दे दिया कि अगर मनैन के आगे हम भीख मांगे जाए तो हमका भीख न मिली भाई। हाँ, जब उन्हें टोला में जाप जूता रात तो पक्का ही मिले भाई। असल बात में हकीकत तो ये है कि प्लान था महाराज की मौत का। महाराज की मौत का प्लान था? जिस वक्त महाराज ने राजकुमारी को आपके साथ भेजा था ननिहाल के लिए, उस वक्त महाराज की मौत का पूरा प्लान बन गया और इनका बहकाए कि हम सब जंगले ले गए कि आज हुए मिरोरा जाए। महाराज को मारने का प्लान बना कर गए? पूरा प्लान बना रहा। तो फिर महाराज वहाँ बचे कैसे? बचे का इनके लाग गए थकान, कहे आगे हम ना चल पाओगे तो इनका एक नीम के पेड़ के तरह बैठा देंगे कि तुम आराम करो। हम सब राजकुमारी के पता लगाए थे, आगे गए तो राजकुमारी जी प्यास से व्याकुल तड़फड़ा रही थी। ये पहुँचे तो राजकुमारी के हाथ में आपके मावजर रही, धोखे से मावजर ले लिया। राजकुमारी इनका चाचा चाचा कहत रही, लेकिन इस साले ने चाचा और बिटिया का रिश्ता भुलाकर पहले तो राजकुमारी की इज्जत लूट ली। सब कुछ मालूम है। राजकुमारी असल में कह दिन कि आवे दियो सेना पर चाचा से बताओ और दरबार चली हो तो पिताजी से कहकर फांसी दिवा दे। वही बात है का खल गई, इज्जत लूट ली और कहे तुमका बतावे लायक ना छोड़, अब राजकुमारी के जान से मार डाल। मारे के बाद फिर प्लान बना कि अब चलो महाराज से झूठी बात बता दी जाए कि आपकी बिटिया का सेनापत गोली मार दे और लाश का छुपावे ले जाए रहे, जबकि आप लाहत दिखावे लावत रहो। झूठा इल्जाम लगाए कि आपका फंसावागा कि आपो न रही हो तो हम सब राजा मंत्री बन जावे, लेकिन वही ये ससुर सपन सपना ही रहेगा। आज न हेलुआ के न मारे के काहे नहीं, दो में एक भी हाथ नहीं आएंगे। आपकी बिटिया के यही मारी ने हम मारा नहीं न, खाली खड़े रहेंगे। पापी की मैं सूरत नहीं देखना चाहता। उसको वफादार समझते थे सारे कुत्ते को। कहा था कि हमारा बहुत ही वफादार है और तुम गद्दार हो। ये वफादार बचेगा। आज जो तो कोई फायदा नहीं, मरेगा तू भी। हम तो भाई पहले से हाथ जोड़े खड़े हैं कि जो सही सही बता दी हमका छोड़ दियो। बात नहीं का हमका छोड़ दियो। ये नसीराबाद के जो नगर अध्यक्ष हैं, हम उन्हें बाबू साहब के यहाँ चले जा, झाड़ू वाड़ू दुआरे लगा दिए, चारा पानी कह के अपन खा पिए परे रहा। तुम्हारी नीयत में खोट है। नहीं, अच्छा काम करब। हाँ, ये पापी ये क्या किया था? बहुत बड़ा जुर्म उठाया है। जुर्म उठाया? सबसे ज्यादा इसीलिए जुर्म उठाया। काहे झूठ बोला था? सब कुछ मालूम है कि गुड़ का बाप कोल्हू तो यही है। मैं जौन के न पहलवा के है, अब तो नहीं करी। लेकिन अब नहीं बचोगे तुम भी। छोड़ दे तो ठीक है। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं बचोगे। मार दे, मार डालेंगे। और ये बाप रे दैया, तो कहाँ सुकुवारी जगह में धाई के पेल दिए। रेलत पेलत चली जा रही है। अब ना बचा जाए तो है सबकी। बाय बाय। ये देखे भैया 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। अब कह रहे हैं मंत्री का नचवाए के मारो, लेकिन भैया जब पहले मार देंगे तो बताओ। हो गया, सब जगह हो गया। महाराज, इधर कर्मा की बेटी है चांद है, उधर मेरा बेटा सूरज है। दोनों बच्चों में अति प्रेम है। कर कमलों द्वारा दोनों बच्चों की खुशियां सजा दो। बेटा धर्मा सिंह, आज इस शादी की खुशी में ये अपना पूरा राज तुम्हारे बेटे के नाम करता हूँ। ठीक महाराज। और
अब ये बाकी बची हुई जिंदगी मैं अब किसी धर्म स्थल पर जाकर प्रभु का भजन करना चाहता हूँ। राजभवन में चलकर तैयारी करें, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बेटे, आज की सेवा, आज के बाद तुम यहाँ के बादशाह हुए और प्रजा की देखभाल करना। प्रजा में कोई असंतोष नहीं, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होना चाहिए। प्रिय दर्शक भाइयों, इसी जगह संगीत का समापन हुआ। पेश की गई संगीत अनमोल खजाने की जंग, वफादार सेनापति उर्फ डाकू बीरा सिंह, इसी जगह समाप्त हुई। हम आप लोगों से लेते हैं विदा। अब 2-4 मिनट गाने बजाने का आनंद हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय माता।